जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्त पर्यायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। उषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और सम्यक चारित्र के अंतर्गत अपन 10 लक्षण धर्म पर अपनी चर्चा चल रही है। मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसे स्वरूप को जानकर इसका विश्वास, शुद्ध आत्मा का विश्वास और इस पूर्वक आनंद की उत्पत्ति होना, वही तो क्षमा है, वही मार्दव है, वही आर्जव है, वही शौच है और वही सत्य है ना। जब अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जाना तो फिर ऐसा जाना कि मेरा कोई अनिष्ट करने वाला नहीं, तो अनंत पर पदार्थों से अनिष्ट की कल्पना मिट जाना और अपने सुरक्षित पने का आनंद होना, वो ही क्षमा है। हाँ जी। मैं सदा एक रूप रहता हूँ, किसी पर पदार्थ से मैं बड़ा छोटा नहीं होता, किसी पर पर्याय से मेरे में कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, ऐसा जानकर ऐसे एक रूप स्वभाव का आनंद, आनंद है सो मार्दव धर्म। हाँ, और सरल स्वभाव के आश्रय से सरलता प्रकट होना, क्या मैं एक त्रिकाली ध्रुव हूँ, ऐसा यही आर्जव धर्म है। हाँ जी। अब ये धर्म है तो इनके प्रतिपक्षी अधर्म का नाश होता है। क्रोध अधर्म है, मान अधर्म है, मायाचारी अधर्म है ना, लोभ अधर्म है और लोभ का प्रतिपक्षी शौच वो धर्म है। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, मैं परिपूर्ण पदार्थ हूँ, इसलिए मुझे अब किसी पर की वांछा नहीं है, किसी पर पदार्थ का लोभ नहीं है, तो वह उसी का नाम शौच धर्म है। उसी को शौच कहो, उसी को साम्य भाव कहो, उसी को संतोष कहो, है ना, उसी को शुद्धता कहो, सब एकार्थवाची है। अब अपने को चर्चा करनी है सत्य धर्म की। पंडित साहब ने 10 लक्षण पर्व की पूजन में लिखा है, सत्य समझ बिन नहीं कल्याण, सत्य समझ बिन नहीं कल्याण। सत्य स्वरूप को जानना, सेवा सत्य स्वरूप की, वह ही प्रभु की सेव। ओहो, कितनी गजब बात। सेवा सत्य स्वरूप की सेवा। अब सेवा मतलब कैसे करोगे सत्य स्वरूप की सेवा, बोलो। सत्य को सेवा जानना, सत्य स्वरूप, हाँ, ये सत्य को जानना, सत्य का विश्वास होना और सत्य स्वरूप के ज्ञान विश्वास पूर्वक आनंद होना, सत्य स्वभाव का आनंद होना प्रणति में, वो सत्य धर्म है। और सत्य स्वरूप को जानना तो सारी असत कल्पनाएं मिट गई। क्या बोला? मैं परिपूर्ण हूँ ऐसा जाना तो सारी असत्य कल्पना मिट गई। हाँ, सत्य स्वरूप, सत्य के एंगल से बात चल रही है ना, तो अब सत्य से बात सत्य करेंगे। स्वरूप को, हाँ हाँ, लोभ से बात करेंगे तो परिपूर्णता के एंगल से बात करेंगे, उसी त्रिकाली ध्रुव को परिपूर्ण देख। ओके ओके ओके, ये पॉइंट समझने को है ना, उसके विशेषण बदल जाएंगे, उसको देखने का एंगल बदल जाए। अभी हम किस सत्य धर्म की चर्चा कर रहे हैं, तो हम किस एंगल से चर्चा कर रहे हैं? सत्य स्वरूप। सत्य स्वरूप क्या है? ओहो, सत्य स्वरूप ये है कि मैं एक टंकोत्कीर्ण गायक भाव हूँ, ये सत्य स्वरूप है। टांकी से उकेरी गई, पानी पे लिखो लिख नहीं सकते, रेत पे लिखो उड़ जाती है, मिट जाता है, लकड़ी पे लिखो वो भी मिट जाता है एक समय, लेकिन टांकी से उकेर दो वो कब मिटता है? शिलालेख, कितने हजारों हजारों वर्ष पुराने शिलालेख मिलते हैं। ऐसा मैं टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव हूँ, ये सत्य स्वरूप है। और मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ, ये क्या है? असत कल्पना है।
मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं मर जाऊंगा, मैं शुद्ध खाता हूँ, मैं अशुद्ध खाता हूँ, मेरे परिणाम है, बिगड़ गए, अच्छे हैं, बुरे हैं, समझ में आ रही है? ये सब क्या है? ये सब ये असत कल्पना, ये हम्म असत कल्पना है। 10 लक्षण पर मनाने अपने को, स्वरूप तो पता चले कि क्या है पर्व। पर्व का अर्थ है जोड़ना। गन्ना होता है ना, गन्ना, सुगर केन, एक पुर होता है, फिर नीचे और बीच में एक थोड़ी सी गांठ रहती है, तो वो गांठ एक को दूसरे से जोड़ती है, उस गांठ पर्व कहते हैं। अच्छा। पर्व मतलब जोड़ना। किसको जोड़ना? किससे जोड़ना? इस ज्ञान को देव शास्त्र से जोड़ना। तो देव शास्त्र गुरु से जुड़े ज्ञान तो ग्रहित मिथ्यात्व का नाश, और इस ज्ञान को अपने स्वभाव से जोड़ना तो अग्रहित का नाश हो। अब जोड़ना मतलब फिर अगेन जोड़ना, देव शास्त्र गुरु से कैसे जोड़े हैं? भैया देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को जाना। कैसे जोड़े? जानने के अलावा कुछ काम ही नहीं है इधर। धर्म मतलब जानना, धर्म मतलब जानना। मैं आज आपको, मेरे को दिन में याद भूल गई, अभी आपको आज आज का और कल का 2 दिन का दादा का प्रवचन भेजती हूँ, है ना? सब लोग सुनना, रिक्वेस्ट है सबसे, सब लोग समय निकाल के जरूर सुनना। क्या बहुत ही विषय है? गजब गजब की चर्चाएं हैं। तो समय सार जी का चल रहा है ना उनको दैनिक वाले में, है ना? दैनिक वाले में कल का और आज का, उसको सुनना। बहुत गजब की चर्चा है, ऐसा भेद विज्ञान कराया है। दीदी गाथा 14 का, तो 14 गाथा 14 का कौन सी गाथा चलती है समय सार की? समय सार के कलश पे उन्होंने प्रवचन किया है, मेरे ख्याल से 94 नंबर का कलश। अच्छा, आप देखना, उसमें वो इंडिकेट करेंगे। दोनों प्रवचन सुनने लायक हैं, बहुत गजब का भेद विज्ञान, और एकदम इजीएस्ट वे है, बहुत शानदार। आपका एक एक रोम रोम प्रसन्न हो जाए, परिणति में धर्म प्रकट हो जाए। पता है 10 लक्षण पर्व क्या है? प्रवचन नंबर 48 एंड 49 है। प्रवचन नंबर 48 49। थैंक यू। देखना, मैं लिंक भेजती हूँ। गाथा 14 पर ही है। नहीं, देखना, है ना? मेरे को मिस हो रहा है अभी, आप देखना। हाँ। इसमें तो भेजा आपने, है ना? वो लिस्ट में आया है, उसमें 48 49 है, तो 47 गाथा 14 तो उनके बहुत दिनों से चलती है। देखो सुनो, नहीं वो वाले नहीं है। मैं क्या बोल रही हूँ, 18 तारीख का प्रवचन है। 18 अभी जो कल जो है ना, भेजा है ना उन्होंने। हाँ 48 18/5/2021 डेट पड़ी है ना? इस डेट का प्रवचन है। 18-19 तारीख का प्रवचन देखना आप। अच्छा, ठीक है, उनके 2-3 चल रहे हैं, जो आप बोल रहे हो वो भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। पूजा के बाद वाला ना, पूजा होती है सुबह, उसके बाद बराबर। तो कल का देख लेना और आज का देख लेना। ठीक है, अपनी क्या चर्चा चल रही थी कि सत्य धर्म की चर्चा चल रही है। ये पर्व क्या है? आत्मा अमूर्तिक है। आत्मा के अमूर्तिक प्रदेशों में आनंदमयी उत्सव का नाम पर्व है। समझ में आ रही है? 10 लक्षण पर्व क्या है? आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में पर्व मनाना, आनंद मनाना। असंख्यात प्रदेशों में धर्म प्रकट होता है, आनंद प्रकट होता है। ये उत्सव है आत्मा का। सारे अधर्म, सारी असत कल्पनाओं का नाश, सेवा सत्य स्वरूप की, यही प्रभु की सेव, जिन पूजा व्यवहार से निश्चय आत्म दे। तो क्या है सत्य स्वरूप? क्या है? मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, ये सत्य स्वरूप है।
है ना। सत्य धर्म, जो सत्य धर्म है वो आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली अमूर्तिक पर्याय का नाम सत्य धर्म है। वो सम्यक चारित्र रूप पर्याय है। सत्य स्वरूप का ज्ञान, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ये सत्य स्वरूप है। इसका ज्ञान विश्वास पूर्वक सत्य का आनंद। किसका आनंद? सत्य का आनंद। सत्य क्या है? कि मैं कभी संयोग रूप नहीं होता, संयोग से अच्छा बुरा नहीं होता, संयोग से मुझे लाभ हानि नहीं होती, मैं कभी शरीर रूप नहीं होता, शरीर से मुझे लाभ हानि नहीं होती, मैं शरीर की क्रिया नहीं कर सकता। कौन समझ में आ रहा है? परिणाम मेरा स्वरूप नहीं है, परिणाम उत्पन्न होते हैं। सत्य स्वरूप ये है कि मैं परिणाम से भिन्न अपरिणामी द्रव्य, ये सत्य स्वरूप है। क्या बोला? परिणाम अपने अपने स्वकाल में उत्पन्न होते हैं, लेकिन मैं परिणामों से भिन्न अपरिणामी तत्व हूं, ये सत्य स्वरूप है। और इस सत्य स्वरूप के आश्रय से सत्यता का आनंद होना, अस्थि से, और सारी असत कल्पनाओं का अभाव हो जाना। जैसे क्षमा में क्रोध का अभाव हुआ, तो सत्य धर्म में असत कल्पनाओं का अभाव हो गया। चतुर्थ स्थानवर्ती है, संयोग है, शरीर है, कर्म है, कषाय है, सब है, लेकिन सत्य का आनंद चल रहा है प्रति समय। समझ में आ रही है? असत कल्पना नहीं हो रही। युद्ध हो रहा है, आंसू गिर रहे हैं, भाई की डेड बॉडी को कंधे पर रखी हुई है, असत कल्पना नहीं है कि ये मैं क्या करने लगा, ये मेरा क्या कार्य है। मेरा जानना 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 मेरा कार्य है। भेद से कहो तो, अभेद से कहो तो मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, त्रिकाली ध्रुव रहता हूँ। और ये सब आफत हो रही है सारी, लेकिन ज्ञान एकदम निर्वाह है। सत्य स्वरूप का आनंद प्रणति में बह रहा है। पॉइंट आ रहा है समझ में? इसका नाम है सत्य, सत्य धर्म। जैन शासन क्या है? सत्य की उद्घोषणा करने वाला, सत्य की उद्घोषणा करने वाला। आज उन्होंने एग्जाम्पल लिया था कि एक व्यक्ति ने, उसको भाव आया कि मैं इसको मारूं, ऐसा परिणाम उत्पन्न हुआ, और उसने गोली चलाई और वो मर गया, मर गया। हाँ, तो उसको कितना बंद होगा? तो कह रहे हैं ये कैसी सत्य स्वरूप की आंतरिक क्रांति है? बोलो, अपन सत्य से बात कर रहे हैं, कैसी क्रांति है कि ये सब परिणमन हुआ है और वो अपने को अकर्ता देख रहा है। अकर्ता देखने पर उसको अनंत बंध नहीं हो। बोलो, दुनिया कह रही है, स्पष्ट कह रही है इसने गोली मारी है, और उसका ज्ञान कह रहा है मैं चित परम अकर्ता ना। ये संभव है? ये बोले कैसे गले उतरेगी लोगों के? मारने के परिणाम से किंचित बंद होता है, लेकिन असत्य, असत कल्पनाओं का अनंत बंद होता है। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। असत कल्पना निर्णय है, मैं किसी को मार सकता नहीं, बचा सकता नहीं, और फिर भी बचाने के परिणाम उत्पन्न होते हैं। बचाने का जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी, उसका अल्पबंध है। और मैंने बचाया, मैंने मारा, बोले 24 घंटे सब एक दूसरे से यही चर्चा करते रहते हैं, उसका बहुत बंध है, अनंत बंध। अब ये कहने सुनने की बात नहीं है। क्या मैं थोड़ी मार रहा हूं, मैं थोड़ी करता हूं, मैं थोड़ी खाता हूं, मैं, ये ज्ञान स्वीकार क्या कर रहा है? बात ये है। इसलिए इसको कह रहे हैं इंटरनल क्रांति है ये अनंत पुरुषार्थ है। चर्म चक्षु से देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा, और ज्ञान चक्षु से देखोगे तो ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान मतलब क्या? तुम कहते हो कि मैं ज्ञायक भी हूं, और उन्होंने एक शब्द दिया कि विकल्पक। ज्ञायक मतलब जानने वाला, विकल्पक मतलब विकल्प करने वाला। तो तुम विकल्पक हो कि ज्ञायक हो?
कि हम ज्ञायक भी हैं विकल्पक भी हैं, कि ऐसा नहीं है, मात्र मात्र ज्ञायक है। ऐसा। विकल्प को भी अरे देखने वाला हूँ। हाँ ऐसा, ठीक है। तो क्या क्या कहना है कि ये जो सत्य स्वरूप का आनंद है ना, इसका नाम धर्म है। अब पूर्वकृत कर्म के उदय में सत्य बोलने का परिणाम उत्पन्न होता, तो वो सत्य बोलने का जो परिणाम है वो धर्म नहीं है। क्या बोला? बोल सकता नहीं, ये सत्य है। हाँ, और जो वचन है, वचन, भैया हम तो सत्य बोलते हैं, सत्य, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो सत्य धर्म वचन में नहीं है, वचन तो भाषा वर्गणा है। समझ में आ रही बात? और मैं अशब्द हूं, मैं अबोला तत्व हूं, ऐसा जानने पर भी आगे की कषायों में बोलने का भाव उत्पन्न होता। तो बोलने के भाव को भाव जानता है, और बोलने की क्रिया जो हो रही है, शरीर की क्रिया और वचन की क्रिया है ना, इनको पुद्गल की क्रिया जानता। और व्यवहार ने से कहते हैं कि मैंने बोला। देखो, अनंत भगवान को तो बोलने का भाव भी नहीं है, और फिर भी वहां वचन की क्रिया हो रही है, और परम सत्य धर्म का निरूपण चल रहा है। क्या पूरी दिव्य धनी में इस मोक्ष मार्ग का निरूपण चल रहा है, और कहते हैं कि भगवान की दिव्य धनी स्वरूप जानने पर भी अनंत भगवान को जहां सर्व कषाय का अभाव हो गया, वहां पर भी वचन की क्रिया हो रही है। देखो गजब की बात। तो वो वचन धर्म नहीं है, ये आत्मा की परिणति में जो वीतरागता है स्वरूप को जानने से, और वो आनंद है, आनंद, इसका नाम सत्य धर्म है। कितनी चीज हो गई? एक हो गया सत्य स्वरूप, सत्य स्वरूप, और इस सत्य स्वरूप का उपयोग लक्षण है ना, सदा इसकी पहचान का चिन्ह, ये सदा साथ रहते हैं। और इसको, इस स्वरूप को लक्षण के माध्यम से लक्ष्य को जानने वाला ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, ये रत्नत्र है। तो ये जो चारित्र की परिणति है, ये सत्य धर्म है। और सत्य धर्म प्रकट होने के बाद भी शेष कषाय में बोलने का भाव उत्पन्न होता है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को होता है, पांचवें गुण स्थानवर्ती को होता है, छठवें गुण स्थान में मुनिराज को होता है ना, ये बोलने का भाव उत्पन्न होता है। और इस भाव का और शरीर की क्रिया का, और शरीर की क्रिया का और भाषा वर्गणा का आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो सीधा सीधा बोला जाता है कि जीव ने बोला, मुखचंद्र तैं अमृत जरें। अब मुनिराज कैसा बोलेंगे? कैसा बोलेंगे? बोलने का भाव आया, वचन की क्रिया हुई तो हितमित वृत्त, अब बोलने का भाव नहीं है। जो बोलने का भाव उत्पन्न हुआ है ना, वो आशय बंध तत्व है ना, इसका शरीर की क्रिया से निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और शब्द, इसका शब्दों से निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे तालु हिलेंगे तो असद्भुत व्यवहार ने से सीधा सीधा बोलेंगे कि मुनिराज बोलते हैं। कैसे कैसे वचन है उनके, व्यवहार में से वो हित में प्रिय वचन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपनी सत्य धर्म पे चर्चा हुई। देखो पेज नंबर कितना था? 395 पे है। 395। दूसरे को दुख उत्पन्न करने वाला निंदनीय कपटी वचन नहीं बोलना सत्य कहलाता है। देखो अब कितना एकदम व्यवहार से, स्थूल व्यवहार से सत्य धर्म का निरूपण किया। क्या किया है? बहुत स्थूल है। आज दादा बोल रहे थे कि पूरे विश्व में चर्चा ये तो हो रही है, हिंसा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बोलो। नहीं करनी चाहिए, हिंसा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए?
ये तो बाद में हिंसा बुरी देखेंगे, है। पहले ये चर्चा करो कि हिंसा कर सकते कि नहीं कर सकते, पर कि हिंसा कर सकते कि नहीं कर सकते, पहले ये चर्चा करो। हाँ बहुत बढ़िया। हिंसा होती नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये हिंसा कर सकता नहीं। ऐसा हाँ। अब ऐसे यहाँ पे कि दूसरे को दुख उत्पन्न करने वाले निंदनीय वचन नहीं बोलना चाहिए। अब ये वचन बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए, जो चाहिए की बात तो बाद में करेंगे, पहले ये निर्णय करो कि मैं वचन बोल सकता कि नहीं। नहीं बोल सकते। अब बोल सकते नहीं हो, फिर भी उल्टा सीधा बोलते रहते। ऐसे सारे प्रश्न है उस वाले आज वाले प्रवचन में। ज्ञान की बातें करते, कुछ करते वर्ते तो है नहीं, कुछ चारित्र हो, कुछ आचरण हो। भैया जानो तो सही आचरण किसे कहते, कितनी गुप्त परिणति है ये, अंतरंग में होने वाली कितनी बड़ी क्रांति है। अरे वो माँ के गर्भ में बच्चा आ गया, वो प्रेग्नेंट हो गई, उसको खुद नहीं पता चली और दुनिया को तो पता ही नहीं चली। समझ में आ रही है? ये आंतरिक क्रांति हो गई अंदर में, तत्व ज्ञान पूर्वक एकदम परिणति निश्चिंत हो गई। अब कैसे बता दें कि आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में उत्सव चल रहा है, कैसे दिखाएं, शरीर से कैसे दिखाएं? बहुत बढ़िया दीदी। इतनी बड़ी क्रांति हुई है। ओहो कैसा मेरा स्वरूप है, कैसा अद्भुत स्वरूप है। कौन बोले, कौन मौन रहे? मौन तो तब रहे जब बोलते हों। हरी बात समझ में? अब क्या कह रहे हैं, अब इनको घटित करो, ये चरणान योग की शैली है ना, इसको घटित करो अब इसके द्रव्यानियों के साथ में न्याय करना पड़ेगा ना। कि अब जिस जीव ने सत्य स्वरूप को जाना कि मैं एक गायक भाव हूं, ऐसा अपने को जीव जाना, तो दूसरे को कैसा जाना? ये भी जीव है। वो भी वैसे ही है, वो भी वही है। समझ में आई बात? तो अब ऐसे वचन उसको कैसे आएंगे कि दूसरे को दुख उत्पन्न कराए? अब जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, नहीं, जो मुझ में सो ही पुत्र में, जो मुझ में सो ही बहू में, जो मेरे में वही पड़ोसी में, जो मेरे में वही सरकार में, जो मुझ में वही कोरोना में, सो ही मोक्ष मझार। ऐसा कैसे भावना भाव गई, ये कोरोना कब खत्म हो, कब खत्म हो, कब मरे, सारे कोरोना मर जाएं, कैसे भावना आएगी बताओ आपको? ये कब जाएगा, कब जाएगा, कब मरेगा, कब मरेगा, क्यों मरेगा? जो उसकी जैसी योग्यता, मरेगा नहीं मरेगा। समझ आ रही है? किसी को दुख उत्पन्न करने वाले वचन, अरे हम ये भी जीव है। अब वो बहू से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, दूध फैल गया, कुछ ऐसा हो गया, इन्हीं चीजों की घरों में लड़ाई होती है, देख के नहीं करती है। अब जो मुझ में सोई बहू में, अब निंदनीय वचन कैसे? अरे ये तो गायक है, अरे वो तो पुद्गल का परमन है, होने योग्य हुआ। अब निंदनीय वचन बोलोगे, ए देख के काम नहीं करती, ऐसा नहीं करती, ऐसा नहीं करती, ये निंदनीय वचन आएंगे? नहीं आएंगे, आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते, बराबर आ ही नहीं सकते। वो रोकने नहीं पड़ते, पड़े सो पाप है, पड़े सो मायाचारी है, करना पड़े सो मायाचारी है। जो सहजता है ना, सहजता, वो बहुत बढ़िया। और क्या बोल रहे हैं, ये भाव उत्पन्न होते। निंदनीय कपटी वचन बोलना असत्य कहलाता है। तुम निंदनीय वचन बोलो, कैसे बोलोगे निंदनीय वचन? हमारे घरों में तो ए तू ये भी शब्द नहीं बोले जाते। छोटे बच्चे को भी ऐसा नहीं बोलते, शिवी तू क्या कर रही, नहीं, ये तू नहीं बोला जाता। समझ में आ रही है बात? दीदी भगवान को भी तू बोलते हैं, तो उसमें क्या गलती है? जो प्रेम है वो तो। गलती यही है, वो गलती है कुछ नहीं। तो भगवान को, हे भगवान तू मेरा ऐसा कर दे, ऐसे कोई 3 लोग के नाथ को बोला जाता है? कोई अतिरेक है ये, जबरदस्ती का। निकटता दिखती है दीदी, निकटता। हाँ निकटता, आदत हो गई मेरी, गलत आदत हो गई है। ये क्या निकटता है? कैसी निकटता है बोलो? हम आपको मिले, आप हमें मिले, तू करके बात करेंगे, बहुत निकट है।
हम और आप दीदी निकट हैं कि नहीं निकट हैं? दीदी, मदर को भी तू बोलते हैं, फादर को आप बोलते हैं। नहीं 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 ये नहीं तो जबरदस्ती बहुत लोक रीति में बना के राइट है। रखा है, बट ये एटिकेट नहीं है। सबको रेस्पेक्टफुली बात करना चाहिए। जीव, अरे 3 लोग के नाम से कैसे बात करोगे बताओ? इतनी तो छोड़ो, आप कोई एप्लीकेशन लिखोगे, है ना, बॉस को एप्लीकेशन लिखोगे, क्या क्या लिखोगे? रेस्पेक्टेड लिखोगे, नहीं लिखोगे? बोलो। राष्ट्रपति को आपने रेस्पेक्टेड लिख दिया ना तो भी पकड़े जाओगे, उनको महामहिम लिखना पड़ेगा। फॉर्मेलिटी है दीदी। दीदी, वो आदत बन गई है और फिर उसे पॉइंट किसी तरह से जस्टिफाई कर दिया गया है। पॉइंट समझने की बात है। अब देखो कैसे वचन बोलने चाहिए। जब वचन बोलने की बात आती है चरणान योग में, तो हमेशा वचन अच्छे बोलना चाहिए। अब वचन बोलने में भी किस बात की कंजूसी? बोलो, वचन बोलने, वचन शक्ति है। वचन क्या है? शक्ति है, वाच्यवाचक संबंध है। और फिर किसी के ऐसे वचन बोलने की हैबिट भी है, अगर ऐसा भी है तो आपको ऐसा लग रहा है कि प्रेम से इसकी अभिव्यक्ति ज्यादा हो रही है, प्रेम की अभिव्यक्ति ज्यादा हो रही है, तो ऐसा अभिप्राय है, तो ठीक है। ज्यादा ज्यादा बंदे तो अभिप्राय का होता है, परंतु फिर भी ये कोशिश करनी चाहिए कि वचन अच्छे से अच्छे, उससे आपकी पहचान होती है। वचन से ही तो पहचान होती है कि ये कैसे घर का व्यक्ति है, देखो ये कितने अच्छे से बात कर रहा है। अभी छोटे बच्चे को भी क्या सिखाते हैं? अब इसे बोलते हैं ना, मम्मी को जी बोलो, मम्मी जी बोलो, पापा जी। इसमें दूरी नहीं है कि बच्चे दूर हो गया, दूरी नहीं है, समझने की बात है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना। तो अभी क्या बोल रहे? निंदनीय कपटी वचन नहीं बोलना सत्य कहलाता है ना। और यही 5वां उत्तम सत्य धर्म, अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि जिनकी परिणति में निश्चय सत्य धर्म होता है, तो ऐसे जीवों को इस तरह के वचन उत्पन्न नहीं होना। तो उधर के एंगल से कह रहे हैं कि ऐसा ही सत्य धर्म हो गई। सिमिट्री दोनों के साथ हमें, ठीक है। देखो भाषा समिति में भी सब बात आती है। आचार्य भगवान कैसे बात करते हैं बताओ आप? हे भव्य, हे जीवराज, जितनी भी आप ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें ऐसे शब्द आएंगे। लेकिन कभी कभी समय सार जी में ही ऐसे शब्द भी है, रे दुरात्मन, आत्मघाती, पशु की भांति विचरने वाले, जो संजुलन कषाय का तीव्र है ना, तो ऐसे वचन भी आते हैं। लेकिन वे वचन आचार्य ऐसा बोल रहे हैं तो हमको वो अनुकरणीय नहीं है वे वचन, भले आचार्य देव नहीं लिखे हैं। नपुंसक, मूढ़, ये शब्द हैं कि नहीं जिनवाणी में? लेकिन कितने हैं ये? कितने? 1000 में 1। 1000 जगह तो भव्य भव्य, हे भव्य, हे जीवराज, तू तो ज्ञान स्वरूपी है, भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। 1000 जगह वो लिखा होगा तो एक जगह ऐसा कुछ आया। समझ में आई बात? ऐसा। अच्छा, आपको याद है? अनिला बहन है अभी? हमारे को जैन साहब याद दिला रहे हैं कि उनका प्रश्न था। कल का प्रश्न था। हाँ जी दीदी। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करने जा रहे हैं। अभी अपने पास शेष कितने 14 मिनट है, ठीक है। तो अपन इसकी चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है ये आगम और अध्यात्म। देखो अगर एक सेंटेंस में बात करें तो अध्यात्म मतलब जहां ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का अधिकार हो, वो अध्यात्म। बोलो, रिपीट करो। जहाँ मेरे स्वरूप की बात आए वह अध्यात्म। हाँ, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का अधिकार वो अध्यात्म है, ठीक है।
और जहां संयोग, शरीर, कर्म, कषाय की सापेक्षता में चर्चा हो, वो क्या है? आगम। ठीक है। और जहां सिर्फ ज्ञान स्वरूपी, जैसे समय सार जी में आचार्य भगवान ने इस बात की प्रतिज्ञा की, एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। आत्मा मतलब क्या? सो भी भेद से चर्चा की, मात्र जानना, ओनली जानना, ओनली जानना। आत्मा ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है ना। तो ये अध्यात्म है। देखो एग्जाम्पल लेते हैं आश्रव अधिकार से। समय सार जी का आश्रव अधिकार और तत्वार्थ सूत्र का आश्रव अधिकार, दोनों में कितना अंतर है? कि जमीन आसमान का अंतर है। समय सार जी में आश्रव अधिकार है, आश्रव अधिकार में भी एकत्व विभक्त आत्मा बताया है। क्या बोला? आश्रव से भिन्न एकत्व विभक्त आत्मा। हाँ आश्रव से भिन्न, संवर अधिकार में संवर से भिन्न एकत्व विभक्त आत्मा। अकेला भगवान आत्मा का अधिकार है ना। और वहां पर बंध के कारण जीव ऐसे परिणाम करता है तो ऐसा बंध होता है, ऐसे परिणाम, ऐसे परिणाम, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, ये सब आश्रम है, जीव के परिणाम है। ये आगम। परिणाम सापेक्ष चर्चा की वहां पर आश्रम की, सो आगम है। और परिणाम से निरपेक्ष त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, सो अध्यात्म। बहुत बढ़िया। समझ आ गई बात? हाँ जी, हाँ जी। जहां तो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल कि जैसे कहा महावीर भगवान का जन्म कहां पर हुआ? कि कुंडलपुर में। तो संयोग का ज्ञान कराना, सो ये क्या हो गया? आगम। आगम। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म जो जीव है, महावीर भगवान जीव है, अनित्य, नित्य, अजन्मा तत्व है। अजन्मा तत्व। जीव अजन्मा तत्व है, जन्मता मरता नहीं। जीव जन्मता ही नहीं, ये अध्यात्म है। अच्छा अच्छा। और जन्मता ही नहीं होने पर भी संयोग अपेक्षा से कुंडलपुर में जन्मे, ऐसा कथन करना सो आगम। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ओके, समझ आ गई बात? हाँ अब जी, संयोग अपेक्षा से उनके माता पिता का नाम, ये आगम के कथन है। संयोगी ज्ञान करा रहे ना, संयोग का ज्ञान कराते हैं, हाँ जी, हाँ जी। संयोग का ज्ञान कराते हैं। वो ऐसे अतुल बल के धनी थे और ऐसा शरीर से ज्ञान कराते हैं। जीव शरीर वाला नहीं तो भी शरीर के संयोग का ज्ञान कराते हैं, सो आगम। हाँ जी, क्या बैठ गया। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म, अध्यात्म जीव ज्ञान शरीरी है और ये शरीरी नहीं, ये अध्यात्म है। समझ में आ रही बात? हाँ जी दीदी, ऐसे बैठ गया, बैठ गया। जीव, जीव कर्मों से बंधा है, जीव के परिणाम है, जीव गुण भेद वाला है, पर्याय भेद वाला, ये सारी चर्चा जो है ना, ये सारा वो ये आगम। सब आगम है। परिणाम बिगड़ गए, परिणाम सुधारो, सम्यक दर्शन करना है, मिथ्या दर्शन मिटाना है, कर्म बंधे हैं, कर्म को छोड़ना है, कर्म की निर्जरा करनी है, ये सारी चर्चा आगम की है, पूरी चर्चा। हाँ जी, समझ में हाँ आ जी, रही है? हाँ जी। सो और दीदी हम कर्णानुयोग ई आगम और आगम, समय सार वो अध्यात्म। द्रव्य। हाँ। समय सार जी में भी कथन आगम के बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है, है ना। अध्यात्म की बात कर रहे हैं, वहां मुख्यतः अध्यात्म की है। समय सार जी में भी कर्ता कर्म अधिकार में बोला है कि जहाँ पर का कर्तृत्व मिटाया है ना, तो फिर कहेंगे कि जीव घटपट आदि का कर्ता नहीं, जीव राग का कर्ता। समझ में आ रही है बात? हाँ। अब देखो गजब की बात, ये जो संयोग सापेक्ष जो कथन है ना, ये क्षणिक सत्य है। ये क्या है? ये क्षणिक सत्य है। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शाश्वत सत्य है। परिणामिक क्या भाव। बोला? ये शाश्वत सत्य है, ये क्षणिक सत्य है। इस क्षणिक सत्य का भी ज्ञान आगम में कराया है, पर इसके लक्ष्य से कभी रत्नत्रय प्रकट नहीं होते। यदि आप शरीर वाला, संयोग वाला, मैं कर्म को बांध सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, निर्जरा कर सकता हूँ,
परिणाम बिगाड़ सकता हूँ, सुधार सकता हूँ, मिथ्या दर्शन छोड़ सकता हूँ, सम्यक दर्शन कर सकता हूँ। उपदेश आएंगे, मिथ्या दर्शन को छोड़ो, इस मोह को अब तो छोड़ो, रत्नत्र प्रकट करो, ये ऐसे उपदेश आएंगे। समझ में आ रही है? ये सब आगम के वचन। बहुत और बढ़िया। मैं परम अकर्ता, चित परम अकर्ता ना, हम्म, परिणाम की चर्चा है आगम, और मैं परम अकर्ता हूँ ये अध्यात्म। बहुत और यदि बढ़िया। ऐसा, ये जो कथन है ऐसा ही जानोगे मानोगे तो मिथ्यात होगा, और ऐसा जानोगे मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ऐसा जानोगे तो रत्नत्र प्रकट। समझ में आ रही है बात? हाँ इस जी दीदी। क्षणिक सत्य को भी हाँ। स्वीकार करना, किसी अपेक्षा से कथन किया है, ये सर्वथा सत्यार्थ नहीं, ये क्षणिक सत्य है और ये शाश्वत सत्य है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय होए है। भूतार्थ के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं, और इसके सापेक्ष में इसको अभूतार्थ कहते हैं। बहुत बढ़िया। समझ में आ रही है? ये है ही नहीं, ऐसा नहीं, इसके भूतार्थ के सापेक्षता में ये अभूतार्थ, क्योंकि हाँ, अभूतार्थ को कहते हैं जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट नहीं होते। जैसे आपने कल कहा था ना कि राग भी, राग की अवस्था में वो भी सत है, बट हाँ, एक समय का सत्य है, वो एक समय का सत्य है, और मैं शाश्वत सत्य हूँ। ये राग, शरीर, कर्म, कसाय बदलते रहते हैं, मैं कभी नहीं बदलता, मैं नॉन चेंजेबल थिंग हूँ, ये चेंजेबल थिंग्स है, अनचेंजेबल हूँ। समझ में आ रही है बात? हाँ जी दीदी। ऐसा। और देखो गजब की बात, पूरा आगम, पूरा आगम, पूरा आगम साधन है और अध्यात्म साध्य है। आगम अध्यात्म के लिए है, न कि आगम आगम के लिए। क्या बोला? पूरा इतने आगम पल्ले, अध्यात्म के इतने लिए। गुण, इतना आगम, साधन, इतने आगम कर्म, इतने साधन, प्रकृति, पूरा आगम साधन है। अध्यात्म के लिए है। बहुत और एक दिन बढ़िया। बात करी थी ना, अध्यात्म को भूलते हैं तो आगम खड़ा होता है। अध्यात्म को भूला, आप क्या बोलेंगे? जीव एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, कर्म बंधे, राग द्वेष कोई, ये वगैरह वगैरह। अध्यात्म को नहीं जानते तो आगम खड़ा होता है, और अध्यात्म को जानते तो धीरे धीरे ये आगम मिटता है। बहुत बढ़िया। समझ आ रही बात? हाँ जी। ऐसा सारे प्रयोजन की सिद्धि अध्यात्म से होती है। प्रयोजन की सिद्धि जो आज तक नहीं हुई, अध्यात्म से होती है। इसलिए सातों के सातों नए व्यवहार हैं, और परम शुद्ध निश्चय न भूतार्थ, ये निश्चय है, वे सब व्यवहार। ठीक है? दीदी और दीदी देखो कि क्रमबद्ध पर्याय फिर अध्यात्म में डालेंगे कि आगम में? आगम में ही डलेगी वो भी क्रमबद्ध पर्याय, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय के माध्यम से भी अकर्ता ज्ञायक को बताना है। पर्पस हमारा क्रमबद्ध पर्याय को बताना नहीं, क्रमबद्ध पर्याय बताकर, क्रमबद्ध पर्याय से, अब जब कोई पर्याय क्रमबद्ध है वो अपने क्रम में होती है। आज ये भी छोटी सी मैटर इसका भी आया है आज के प्रवचन में। अच्छा है क्या कि जब कोई पर्याय क्रमबद्ध हो ही रही है, तो अब मुझे किसको बिगाड़ना, किसको सुधारना, किसको लाना, किसको हटाना। तो ज्ञान वहां से रिलैक्स होता है कि मुझे उनमें कुछ नहीं करना, तो कुछ नहीं करना तो फिर क्या क्या बचा जानने के लिए कि मैं परम अकर्ता। बहुत बढ़िया। तो वहां से क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप भी बताकर वहां से दृष्टि, पर्याय मात्र से दृष्टि हटी और त्रिकाली ध्रुव पर आई। समझ आई बात? आगम 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 शरीर है तो अध्यात्म उसकी आत्मा है। आत्मा। क्या बोला? दीदी और देखो आपका बहुत आवाज, इंपॉर्टेंट बात, आगम शरीर है तो अध्यात्म आत्मा, ऐसे कह रहे थे क्या आप? आवाज कट हाँ, रही है। आगम शरीर है तो अध्यात्म अध्यात्म आत्मा है। समझ में आ रही बात? हाँ हाँ।
ऐसा। और सुनना बहुत इम्पोर्टेंट बात, बहुत इम्पोर्टेंट। दीदी एक बात याद आती है, प्रमाण से जानना पर प्रमाण में अटकना नहीं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। यही प्रमाण बात तो को यहाँ पे लागू जानना, पड़ती है, यही बात यहाँ पे लागू पड़ती है ना, आगम और अध्यात्म। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी आप बराबर। फिर से बोले तो आपने बताया ना कि वो आगम से अध्यात्म और अध्यात्म से आगम, वो फिर से आप बताइए तो। कि आगम से अध्यात्म का पता नहीं चला, अध्यात्म से आगम, ऐसा कुछ बताया ना आपने। ये बताया कि अध्यात्म को भूलते हैं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ ऐसा भूलते हैं तो आगम खड़ा होता है, और पूरा आगम है वो अध्यात्म के लिए समर्पित है। आगम आगम के लिए नहीं, अध्यात्म के लिए है। सो आगम साधन है और अध्यात्म साध्य है, ये कहना था। समझ में आई बात? 14 के 14 गुण स्थान आगम है, और गुण स्थानातीत भगवान आत्मा अध्यात्म है। हाँ जी। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को नहीं जानते तो पहला गुण स्थान कहते हैं। समझ आई बात? हाँ जी। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानते हैं तो चौथा गुण स्थान प्रकट होता है। लेकिन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा 13वें गुण स्थान में भी गुण स्थानातीत है। बहुत बढ़िया। क्या बोला? ऐसा। और गजब की बात, जो प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करना चाहते थे आगम अध्यात्म से, वो प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि जितनी भी समस्याएं आती हैं, देखो इससे पहले एक बात कह रहे हैं कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को असद्भुत व्यवहार ने से, उपचरित से, अनुपचरित से, सद्भुत व्यवहार ने, उपचरित अनुपचरित, अशुद्ध निश्चय है, साक्षात शुद्ध निश्चय है ना। ये जो सब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ये अन्य पर और पर्याय के सापेक्ष कथन किए जा रहे हैं। सो पैकिंग की तरफ से बात है, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा माल है, सारभूत पदार्थ। समझ में आ रही बात? सार को जानने पर सर्व असार की चिंता मिट जाती है ना। वचन चलते रहेंगे, जैसे हम ऐसे वचन बोलेंगे, क्या? पीला केला लाना, पीला केला, तो ये आगम का वचन है। जैसा भी इन्होंने बोला, प्रमाण, प्रमाण से द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु जानी, प्रमाण की वस्तु जानी। तो जैसे ही द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु जानी तो अन्य द्रव्य गुण पर्याय की नास्ती हो गई। इसका अर्थ है कि आपने द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु जाना। मैं द्रव्य गुण पर्याय वाला हूं, इसका अर्थ हो गया कि मैं शरीर कर्म वाला नहीं हूं। शरीर और कर्म मेरे से भिन्न द्रव्य गुण पर्याय है। शरीर कर्म मेरे द्रव्य गुण पर्याय में प्रवेश नहीं करते। तो आपने प्रमाण को जाना। क्या बोला? फिर भी आप मिक्सिंग कर रहे हो तो आपने प्रमाण को भी नहीं जाना। और प्रमाण प्रमाण के लिए नहीं है। आप प्रमाण जान लिया ना, तो प्रमाण में भी एक रूप रहने वाली चीज कौन है? ध्रुव। उत्पाद व बदलते रहते हैं, ध्रुव सदा है। तो पहली बात तो उत्पाद व को आप देख नहीं सकते, क्योंकि क्षमिक ज्ञान का विषय नहीं है। एक उत्पाद एक व्यय है ना, एक बात। दूसरी बात वो क्रमबद्ध है। तीसरी बात वो होने योग्य है। चौथी बात उसको अदल बदल नहीं सकते। ये सारा पर्याय का स्वरूप है। और त्रिकाली ध्रुव सदा है, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली से। तो ये आगम को भी क्रॉस करके हम अध्यात्म में आ गए। ओह, मैं तो भगवान आत्मा हूं। अब यहाँ से प्रैक्टिकल अप्रोच की चर्चा करनी है कि जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी समस्याएं वो द्रव्य भावना कर्म की है। आप कोई एक समस्या बोलो, अरे दीदी क्या बताएं, बच्चे नहीं सुनते। अभी समस्या कहाँ से आई? द्रव्य भावना कर्म की समस्या है। समाधान किधर से मिलेगा? समाधान किधर से मिलेगा? अध्यात्म से समाधान मिलेगा। क्या बोला? उधर से समाधान है ही नहीं पूरे विश्व में। अब बोलते रहो आप एक बार ऐसा कहना, उनको थोड़ा प्रेम से बोलो तो वो समझ जाते हैं, वगैरह वगैरह। आप तो चुप रहो, वो जो कर रहे हैं करने दो।
समस्या का समाधान समस्या से नहीं होता। आप उठा के देख लो, जितनी भी समस्या बोलोगे, अरे तो कोरोना फैल रहा है, नो कर्म की समस्या बोल रहे, नो कर्म से बात कर रहे हो। अरे रोग हो गए, शरीर के सापेक्ष बात कर रहे हो, जो तुमसे एकदम त्रिकाल भिन्न है। समझ में आ रही बात? अरे हमारा तो बहुत पाप का उदय है। पाप का उदय कहाँ फलता है? ये भी संयोगी बात कर रहे हो। अरे परिणाम बिगड़े रहते हैं, ये भी संयोगी बात है। परिणाम बिगड़े सुधरे, अरे मैं अपरिणामी तत्व। जितनी समस्याएं आती हैं वे सब द्रव्य भावनों कर्म की हैं। और समाधान कहाँ से मिलेगा? शुद्ध आत्मा से, अध्यात्म से समाधान मिलता है। जिस ज्ञान ने अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जाना, सर्व समस्याओं से पार हो गया। अब बोलो कौन सी समस्या दिख रही है? इसको कहते हैं अध्यात्म, जहां सिर्फ ज्ञान का अधिकार। ज्ञान मतलब त्रिकाली ध्रुव, ज्ञान कहो त्रिकाली ध्रुव कहो, एकार्थवाची है। लक्षण से बात की जा रही है, लक्ष्य को समझना चाहिए। ठीक है, अपन ने डिटेल तो इसका बहुत है, अपन ने फिर भी शॉर्ट में लगभग पूरी बात आ गई। आगम के आश्रय से विकल्प होते हैं, अध्यात्म के आश्रय से निर्विकल्प होते हैं। इसलिए आगम से अध्यात्म की ओर जाना चाहिए, जिससे रत्नत्रय प्रकट है। आगम को देखने से, आगम के जितने भी उपदेश है ना, राग मिटाओ, कषाय मिटाओ, कर्म मिटाओ, ये मिटाओ, ये उपदेश हैं। और आप इसको एज इट इज फॉलो करोगे तो रत्नत्रय प्रकट नहीं होंगे और मिथ्यात्व चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा, ये चर्चा आगे करेंगे। दीदी एक बात और ले सकते हैं? हमारा मैं क्या बोल रहा था कि बोलिए। आगम जो है वो जाना हुआ प्रयोजनवान है, वो सीधे 11वीं गाथा में फिर समझ लेने का। हाँ, वो जाना हुआ प्रयोजनवान है और अध्यात्म अनुभव करने योग्य, आश्रय करने योग्य, अनुभव करने योग्य। मतलब यही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, यही परिपूर्ण आत्मा है, इतना ही आत्मा है। ज्ञानानुभूति ही परमामृत है, ज्ञानमयी मेरी काया। ये सत्य स्वरूप है ना, सत्य धर्म है। यही चर्चा आई है निज में सदारति बंधु। ज्ञान सो ही, इतना ही आत्मा है, जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है, ऐसा। और इसके आगे सब अभूतार। दीदी और वो ज्ञान का विषय बनता है, जाना हुआ प्रयोजनवान। दीदी एक प्रश्न है मुझे कि वस्तु स्वरूप 7 तत्वों का ज्ञान, निश्चय व्यवहार, निमित्त उपादान, ये सारे कंसेप्ट हमने सीखे क्रमबद्ध पर्याय। ठीक है, तो अब जब आपने प्रयोगात्मक बात करी थी तो इसमें स्टेप वाइज मेरा कैसे परिणमन होगा? मैं इसलिए क्रमबद्ध का क्वेश्चन पूछ रही थी कि मैं क्रमबद्ध में कब आऊंगी, कहाँ से हटके कहाँ फिर, और क्रमबद्ध में कैसे आके फिर त्रिकाली ध्रुव को पकड़ूं। तो इन सब को कलेक्टिवली मैं किस तरह से जब प्रयोग में आती हूँ, कलेक्टिवली मैं इन सब का कैसे प्रयोग करती हूँ? चर्चा ओके, कल चर्चा करेंगे, है ना? आपके प्रश्न की चर्चा कल करेंगे, समय हो। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।